आज हम बात कर रहे हैं दौलत योग की, यानी इल्म निजूम की रोशनी में अप्रैल का महीना अपने साथ पैसे और कामयाबी के कुछ बहुत ही जबरदस्त मौके ला रहा है। चलें जरा तफसील से जानते हैं कि ये सब है क्या। अच्छा, तो ये जो दौलत का खास मौका है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये समझें कि सितारों की चाल की वजह से एक ऐसी खिड़की खुल रही है जिससे सबके लिए फायदा उठाने के जबरदस्त चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, ये तारीखें ज़रा नोट कर लें। 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ये टाइम पीरियड बहुत बहुत अहम है। मतलब ये मौका हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कुछ दिन किसी की किस्मत बदल सकते हैं? इल्म नजूम के मुताबिक हाँ, जब सैयारे एक ख़ास पोजीशन में आते हैं ना, तो एक ऐसी एनर्जी बनती है जो अगर सही सिमत में इस्तेमाल की जाए तो कोशिशों का फल कई गुना बढ़ा सकती है। चलें अब देखते हैं कि इसके पीछे सितारों का खेल क्या है, क्योंकि ये सब सैयारों की पोजीशन में एक बड़ी तब्दीली की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। होता यह है कि सैयारा ज़ुहैल, जिसे अक्सर रुकावटों और सुस्ती से जोड़ा जाता है, वो अपनी जगह से हट गया है। अब इस तब्दीली से क्या हुआ? इससे सूरज का जो मुस्बत असर है ना, यानी एनर्जी और खुशहाली का, वो अब सभी बुरुज पर पड़ने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो गया है। समझें कि एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर है जो सब तक पहुंचेगी। वैसे तो ये पॉजिटिव एनर्जी सबको ही फायदा देगी, लेकिन कहा जाता है कि 4 बुर्ज ऐसे हैं जिनके लिए ये वक्त समझे कि खास तौर पर लकी साबित होने वाला है। जी हाँ, पूरे 4 बुरुज जिनकी किस्मत इस दौरान चमकने वाली है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से खुशकिस्मत हैं और उनके लिए क्या खास हिदायत हैं। तो सबसे पहला जो खुशकिस्मत बुर्ज है वो है सुम्बला, यानी वर्गो। इस बुर्ज के लोगों के लिए आने वाले दिन बहुत बहुत अहम हो सकते हैं। सुम्बला वालों के लिए खास तौर पर बिजनेस के मामले में एक बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि दौलत बढ़ाने के नए नए रास्ते खुलेंगे और कामों में आसानी आएगी। और मशवरा ये है कि अगर अब तक अपना कोई काम शुरू नहीं किया ना, तो अब इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही वक्त है। अच्छा जी, इस लिस्ट में दूसरा नाम है मीज़ान, यानी लीब्रा। मीज़ान वालों के लिए भी आगे बढ़ने के शानदार मौके हैं। देखिए, मीज़ान वालों के लिए तरक्की की राहें तो खुल रही हैं, लेकिन इसका फायदा उठाने का राज उनके अपने हाथ में है। सबसे जरूरी बात, अपनी जुबान मीठी रखनी है और जल्दबाजी या गुस्से जैसी आदतों पर काबू पाना है। बस ये कर लिया तो समझे काम बन गया। अब आते हैं तीसरे खुशकिस्मत बुर्ज पर, जो है जदी, यानी कैप्रिकॉर्न। इनके लिए भी कामयाबी के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन हाँ, इसकी कुछ शराइत हैं। जद्दी वालों के लिए कामयाबी का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, मीठी जुबान और हाजिर दिमागी। जब ये 2 चीजें मिल जाती हैं ना, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बस 2 चीजों का ख्याल रखना है, एक तो गुस्से पर कंट्रोल और दूसरा अपने प्लान्स को राज रखना है जब तक वो पूरे ना हो जाएं। और अब आखिरी यानी चौथा खुशकिस्मत बुर्ज, ये है असद, यानी लियो, जो अपनी ताकत और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। असद वालों के लिए समझने के तरक्की का बेहतरीन टाइम शुरू हो गया है। मशवरा ये है कि अपनी पूरी तवज्जो ऐसे कामों पर लगाएं जिनसे पैसा आए या जो गोल्स हैं वो पूरे हों। खुद को फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी रखना है और हाँ, जज्बाती मामलात और ऐसे लोगों से थोड़ा फासला रखना है जो इमोशनल ड्रेन करते हैं। और ये बात इन चारों बुरूज के लिए एक बहुत बड़ा हौसला है। अगर इन हिदायत पर अमल किया जाए तो कहा जाता है कि कामयाबी कदम चूमेगी। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जिनका बुर्ज इन चारों में नहीं है? तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स हैं जो इस दौरान सबके लिए, जी हाँ, सबके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। ये 3 काम सब कर सकते हैं। पहला, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, खास तौर पर बिजनेस के बारे में कुछ नया सीखें। दूसरा, अच्छी मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू करें ताकि सोच का दायरा बढ़े। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, हर किस्म के झगड़ों और बहस से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें उस पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ और ख़ास तरीके भी बताए गए हैं, जैसे कि पीले रंग के कपड़े पहनना, क्योंकि ये खुशहाली की अलामत है, या कोई सोने की चीज़ अपने पास रखना। और एक रूहानी अमल भी है कि गंदम के 7 दानों पर 7 बार सूरा रहमान पढ़कर अपनी जेब में रख लें। कहा जाता है कि इससे गैब से मदद मिलती है। तो ये थी इस खास वक्त के बारे में सारी मालूमात। हमने सितारों की चाल से लेकर खास बुरूज और सबके लिए मशवरों तक हर चीज़ पर बात की। अब ये हर एक पर है कि वो इस मालूमात से कैसे फ़ायदा उठाता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है
कि इस सुनहरे मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा। भले किसी का बुर्ज इन 4 में हो या ना हो, मुस्बत सोच, नई चीज़ें सीखना और सही सिमत में मेहनत, ये चीज़ें हमेशा काम आती हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।